नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी डरावनी कहानी जिसके बाद चारों दोस्तों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। राजस्थान की तपती गर्मी, सुनसान सड़कें और दूर पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा स्थान जहां लोग इलाज कराने नहीं बल्कि अपने अंदर छिपी किसी अनोखी ताकत से छुटकारा पाने जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी। इस जगह का नाम सुनते ही कुछ लोग श्रद्धालु और कुछ लोग सर झुकाकर वहां जाते हैं और कुछ लोग डर से कांप उठते हैं और कहते हैं यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ वो लोग लाए जाते हैं जो अचानक बदल जाते हैं, जो लोग रात में किसी और आवाज में बात करते हैं, जो लोग अपने ही परिवार को पहचानना बंद कर देते हैं और जो लोग दीवारों में सर मारते हैं और उनकी आंखों में इंसानियत नहीं बची रहती। बहुत से लोग अंधविश्वास कहते हैं इस कहानी को, लेकिन उसी रात अमन ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद उसने कभी किसी डरावनी जगह पर कदम रखने से मना कर दिया। सफर की शुरुआत होती है यहाँ से। दिल्ली में रहने वाला अमन अपने दोस्तों के साथ डरावनी जगह की कहानियां बताता था। उसके साथ उसके 3 दोस्त थे, रोहित, करण और इमरान। चारों की दोस्ती बचपन से थी। अमन सबसे समझदार था, रोहित थोड़ा धार्मिक था, करण मजाकिया और निडर था और इमरान सबसे डरने वाला था। लेकिन पैसे और प्रसिद्धि के लिए वो भी हर जगह जाना चाहता था। एक रात अमन अपने कमरे में बैठा लोगों के मैसेज पढ़ रहा था। हर दूसरे मैसेज में एक ही नाम लिखा हुआ था, मेहंदीपुर बालाजी। अगर असली डर देखना है तो यहाँ आ जाओ। रात में वहाँ रुक कर देखो। वहाँ कमरे अपने आप बंद हो जाते हैं। वहाँ लोग चिल्लाते क्यों हैं, पता करो। हजारों मैसेज। आखिरकार अमन ने वहाँ जाने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन चारों निकल पड़े। रास्ते भर करण मजाक करते हुए गया, अगर सच में भूत दिखा ना तो इस बार बहुत नाम होगा। रोहित ने तुरंत टोका, ऐसी जगहों का मजाक नहीं उड़ाते। करण फिर से हंस पड़ा, तू तो पहले से ही डर गया है। लेकिन अमन पूरे रास्ते चुप बैठा रहा। उसे जाने क्यों अंदर से अजीब सी घबराहट हो रही थी। सुबह करीब 6 बजे वो लोग मेहंदीपुर पहुंच गए। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, हवा बदलने लगी। गर्मी होने के बावजूद भी एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। सड़क के दोनों तरफ लोग बैठे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ जमीन पर लेटे हुए थे और कुछ औरतें अपने बाल खींच रही थी और कुछ लोग बिना पलक झपकाए एक ही जगह को घूरे जा रहे थे। इमरान धीरे से बोला, भाई यहाँ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन करण फिर हंस पड़ा, डरपोक कहीं का। चारों मंदिर के अंदर पहुंचे। अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों तरफ घंटियां बज रही थी, तेल और धुएं की गंध थी। लोग जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। लेकिन उन सब के बीच सबसे डरावनी चीज थी चीखें। ऐसी चीखें जैसे किसी इंसान को बहुत बुरी तरह से दर्द दे रहा हो। अमन ने धीरे से अपना कैमरा निकाला। जैसे ही उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया, अचानक सामने बैठी एक औरत उसकी तरफ देखने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी लाल और होठ कांप रहे थे। वो अचानक चीखी, बंद करो इसको। इतनी तेज आवाज की अमन का हाथ कांप गया। आसपास खड़े लोग भी डर के पीछे हट गए। एक बूढ़ा पुजारी तुरंत बाहर आया। उसने उस औरत के सिर पर कुछ फूका और फिर अमन की तरफ देखकर बोले, यहाँ तमाशा मत बनाओ। अमन घबरा गया। उसने तुरंत अपना कैमरा नीचे कर लिया। लेकिन जाते जाते उसने देखा वो औरत अब भी उसे ही घूर रही थी और उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ रही थी। पूरा दिन चारों दोस्त मंदिर के आसपास घूमते रहे। उन्होंने बहुत सी अजीब सी चीज देखी। एक आदमी दीवार पर सिर मार रहा था, एक लड़की जोर जोर से हंस रही थी और अगले ही पल रोने लग जाती। एक बच्चा अपनी माँ के पीछे छुपकर किसी खाली कोने में देख रहा था। रोहित बोला, यहाँ कुछ तो गलत है, लेकिन करण अब भी मजाक कर रहा था।
तभी उन्होंने मंदिर के पीछे बैठे एक बूढ़े आदमी को बुलाया, लेकिन उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और आंखें पूरी गहरी। उसने पूछा, यहाँ पर पहली बार आए हो क्या? अमन ने सिर हिलाया। बूढ़ा कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, रात होने से पहले यहाँ से चले जाना। करण फिर से हंस पड़ा। क्यों बाबा, रात में भूत निकलते हैं क्या? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, रात में यहाँ आवाजें बदल जाती हैं। ये सुनकर इमरान डर गया, लेकिन अमन के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय कर लिया वो रात में यहीं रुकेगा। मंदिर से थोड़ा दूर उन्होंने एक पुराना सा भवन लिया, लकड़ी का पुराना सा। दीवारों में दरार थी, लंबा अंधकार में डूबा हुआ एक गलियारा था और घर के कमरे में हल्की सी सिलन की बदबू आ रही थी। उस कमरे का मालिक एक बहुत बूढ़ा आदमी था। उसने जैसे ही सुना वो रात भर यहीं रुकेंगे, उसका चेहरा उतर गया। उसने पूछा, किस कमरे में ठहरोगे? अमन बोला, कोई भी दे दो। बूढ़े ने धीरे से कहा, ऊपर वाला, आखिरी कमरा खाली है। फिर वो थोड़ा सा झुका और फुसफुसाया, लेकिन रात को दरवाजा मत खोलना। करण फिर से हंस पड़ा। हर कोई यही क्यों बोल रहा है? बूढ़ा गुस्से से बोला, क्योंकि कुछ चीजें अंदर आने का रास्ता ढूंढती है। कमरे में अचानक से सन्नाटा छा गया। रात के करीब 2 बजे। चारों कमरे में बैठे दिन भर की बातें कर रहे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां हिल रही थी। तभी ठक की आवाज आई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तावेज हुई। सब चुप हो गए। करण बोला, शायद कोई होगा। फिर दोबारा आवाज आई, ठक ठक। इस बार थोड़ी जोर से थी। अमन धीरे से दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। इमरान फिर से डर गया, मत खोलना। लेकिन करण आगे बढ़ा। इतना डर क्यों रहे हो? उसने झट से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबा अंधेरे में डूबा हुआ गलियारा था और उस गलियारे के आखिरी कोने में कुछ खड़ा था। बहुत ही लंबा, सफेद कपड़े और सर झुकाए हुए। चारों कुछ सेकंड तक उसे देख रहे थे। फिर वो चीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज से पूरा गलियारा गूंज रहा था। अमन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। सबकी सांसें तेज हो चुकी थी और तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आई, दरवाजा खोलो। लेकिन वो इंसानी आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। इमरान रोने लगा, रोहित मंत्र पढ़ने लगा और करण अब पहली बार डर चुका है। दीवार पर चलता साया। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गई। पूरा कमरा शांत हो गया। अमन ने धीरे से खिड़की के बाहर झांका। नीचे आंगन खाली था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। एक काला साया दीवार पर चल रहा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। साया धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, जैसे कोई मकड़ी। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने बाकी दोस्तों को बुलाया। सामने साफ देखा, वो साया धीरे धीरे उनकी खिड़की की तरफ बढ़ रहा था और अचानक खिड़की पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, कांच टूट गया। इमरान चीख पड़ा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और नीचे जमीन पर पड़े थे गीले पैरों के निशान, वो भी उल्टे। उस हादसे के बाद करण बदलने लगा। उस घटना के बाद कोई सोया नहीं। करीब रात 3 बजे करण अचानक उठकर कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। अमन ने पूछा, क्या हुआ? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो धीरे धीरे हंसने लगा, लेकिन वो उसकी नॉर्मल हंसी नहीं थी, बहुत भारी हंसी थी और डरावनी भी। रोहित डर गया। तभी करण ने धीरे धीरे सर घुमाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। इमरान चीख पड़ा और अगले ही पल करण दीवार पर अपना सिर मारने लगा। उसके माथे से खून निकलने लगा, लेकिन उसे दर्द ही नहीं हो रहा था। अमन और रोहित ने उसे पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन अचानक करण ने दोनों को इतनी जोर से धड़ाम से दिया कि वो दूर जाकर गिरे। इतनी ताकत उसके अंदर कभी नहीं थी। फिर वो एक अजीब सी आवाज में बोला, वो यहाँ है। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया, सांसों से धुआं निकलने लगा और उसी समय कमरे की सारी बत्तियां अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर से आती हल्की सी चांदनी की रोशनी थी और उसी रोशनी में अमन ने कमरे के कोने में किसी को खड़ा देखा था, इतना लंबा कि उसका सिर छत को छू रहा था। चेहरा पूरी तरह से काला था, लेकिन आंखें सफेद चमकती हुई। इमरान कांपने लगा, रोहित मंत्र पढ़ रहा था और करण परस्पर बैठकर हंस रहा था। वो चीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे की दीवारों पर काले निशान बन रहे थे। अमन ने कांपते हाथों से अपना कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया, पर्दे पर सिर्फ धुआं दिखाई देने लगा। फिर अचानक उसने एक आवाज सुनाई दी, भाग जाओ। अगले ही पल इतनी जोर की चीख गूंजी कि सबने अपने कान बंद कर लिए। अमन का कैमरा उसके हाथ से गिर गया। चारों ने फैसला किया, अब यहाँ रुकना मौत बुलाने जैसा होगा। वो तुरंत नीचे भागे। पूरा भवन खाली पड़ा था, ना मालिक था ना कोई और आदमी, सिर्फ अंधेरा, जैसे वहां कोई था ही नहीं। मेन दरवाजा भी बंद पड़ा था। रोहित ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। तभी पीछे से करण की आवाज आई, वो हमें जाने नहीं देगा। सबने पलट कर देखा, करण सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और पीछे वही लंबा साया खड़ा हुआ था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। इमरान की चीख निकली, भागो! लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों बिना पीछे देखे सड़क की तरफ भागे जा रहे थे। बाहर पूरी सड़क खाली थी, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, सिर्फ दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी और उनके पीछे कदमों की आवाज, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। भागते भागते वो मंदिर के पास पहुंच गए। अचानक करण रुक गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मुस्कुराने लगा। फिर उसी भारी आवाज में बोला, अब ये मेरे साथ रहेगा। अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मुंह में झाग आने लगे। अमन घबरा गया। तभी मंदिर के कुछ लोग दौड़ कर आए। उन्होंने तुरंत करण को पकड़ा, मंत्र पढ़ने लगे, तेल डाला और सिर पर पानी फेंका। करीब 2.5 घंटे बाद करण धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखें नॉर्मल हो गई, लेकिन उसे रात की कुछ भी बातें याद नहीं थी, कुछ भी नहीं। अगली सुबह चारों दिल्ली लौट आए। सब चुप थे, किसी ने रास्ते भर बात नहीं की। अमन ने घर पहुंचकर उस रात की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही हिस्सा आते ही पर्दा पूरा काला हो जाता। तीसरी बार उसने रुक कर ध्यान से देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी जम गई, क्योंकि अंधेरे में एक नहीं कई चेहरे खड़े थे। सबकी आंखें सफेद थी, सब कैमरे की तरफ देख रहे थे और उन सब चेहरों में एक चेहरा था करण का। उस दिन के बाद अमन ने कभी ऐसी जगहों पर जाना नहीं सोचा। उसने जाना बंद कर दिया, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि कुछ महीनों बाद रात 3 बजे अमन की नींद अचानक खुली। उसने महसूस किया उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर बाहर वही भारी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।